हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपना है पोटेंशियोमीटर। 4 मीटर लेंथ का वायर है, ठीक है। कितना है? 40। ओके, सी पोटेंशियो। फर्स्ट विल सी होल्ड मीटर। होल्ड मीटर आप यूज करते हैं। होल्ड मीटर 9वीं 10वीं में देखे हुए आपने प्रैक्टिकल में। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें वोल्टेज मेजर करना है तो क्या लगाते हैं यहाँ? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाते कैसा? पैरेलल में, याद रखो। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the circuit and ammeter is connected in series. Suppose this is voltmeter, you have to measure voltage. voltmeter को ऐसे लगा दी। अब जब ऐसा लगाएंगे, अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता, और अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ये रीडिंग गलत दिखाएगा, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअल में इंफिनिटी चाहिए। प्रैक्टिकली सी वोल्टमीटर कैन नॉट बी डिजाइन टू हैव एन इनफिनाइट रेजिस्टेंस। Now, instead of voltmeter, you can use this device to measure potential difference. Potentiometer is one such device which does not draw any current from the circuit. It acts as an ideal voltmeter. Potentiometer is an ideal voltmeter, so it is used for accurate measurement of potential difference. Potentiometer का क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और भी कुछ इसके यूजेस है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट यूज याद रखो, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। सो बिफोर यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, देखो यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, दिस इज पोटेंशियोमीटर। इसके यूजेस देखने से पहले उसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। मतलब क्या है उसका बेसिक, उसका वर्किंग कैसा होता। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, ओके। उसके लिए पोटेंशियोमीटर की एक रफ डायग्राम बनी हुई है। आप आपके मोबाइल को 2 उंगलियों से जूम कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। देखो, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर AB of length L and resistance R having area A। देखो A से B के बीच में एक लंबी वायर है 4 मीटर लेंथ की, जैसे मैंने बताया। दिस इज पोटेंशियोमीटर। पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। पॉइंट A is the starting point of the wire, point B is the end point of the wire. From point A the battery is connected, then this battery is having internal resistance R। देखो दो चीजें, आर कैपिटल भी रहता, आर स्मॉल रहता। कैपिटल आर इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो of EMF E having internal resistance R is connected across AB as shown in the figure। अब ये सर्किट जब ऑन करेंगे, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह E लिखे तो भी चलता, E इज इक्वल टू आई आर, और I इज E अपॉन आर। देखो करंट थ्रू AB, AB में से कितना करंट फ्लो हो रहा, तो E अपॉन आर। अब R दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। करंट थ्रू AB I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। Potential difference across AB is V is equal to IR, right? V is equal to IR, V is equal to IR। I का वैल्यू, I का ये वैल्यू इधर डालो, E upon R plus R into R। So therefore potential difference per unit length is
कौन इस पे ये कर रहा है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज VAB अपॉन L। VAB मतलब ER अपॉन R प्लस R इंटू L। ये जो कर रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। आप में से आधे बच्चों को मैं क्या समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी टेंशन मत लो। ये प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एग्जाम में नहीं आता। क्या एग्जाम में आता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें से VAB अपॉन L को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, VAB अपॉन L इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोटेड बाय K। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। V को लेंथ से डिवाइड किया है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ एक पॉइंट लिए C, राइट। यहाँ एक पॉइंट लिया हुआ है C, दिख रहा है ना स्क्रीन पर। ये किसने एनोवेट किया उसको मैं देखता हूँ अभी। यस सर। कौन किया वो, फिर से करो तो। अच्छा देखो, यहाँ एक पॉइंट लिया हुआ है C, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C है, C, consider a point C on the wire at distance L from point A as shown in the figure. The potential difference between A and C is VAC। ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है VAC। उसका फॉर्मूला कैसा आएगा? VAC is K into L। K is constant, तो VAC is directly proportional to L। सिर्फ इतना याद रखने का, मैं जब से जो समझा रहा हूँ नहीं समझाते भी चलेगा, इतना याद रखो। VAC is directly proportional to L। VAC मतलब potential difference between A and C and L मतलब length between A and C। तो क्या ये वर्ड्स में लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सिर्फ इतना आप जब नोट्स बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में सिर्फ इतना लिखने का। The potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to length of the wire between them। Potential difference is directly proportional to length of the wire। दो कंडीशन है, करंट कांस्टेंट चाहिए, करंट इज सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, बस। ये इतना सा पॉइंट मैंने इतना बड़ा समझा, उसमें सिर्फ एक सेंटेंस याद रखो, VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मतलब क्या याद रखने का? The potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to length of the wire between them। PD is directly proportional to length of the wire। ये ऐसा रहता है पोटेंशियोमीटर। इसके 2-3 यूजेस है। ये यूजेस का अपने को प्रैक्टिकल करने का लैब में, तो ये यूजेस मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से नेक्स्ट पीरियड में, और प्रैक्टिकल भी करेंगे आप। मेथड 1, मेथड 2, ABC 3 यूजेस है। ये सब नेक्स्ट पीरियड में अच्छे से समझ के लेंगे तो प्रैक्टिकल करना इजी जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर आज शुरू की। आज जो मैंने समझाया, वो क्या करने का, घर पे जाके अच्छे से देखो, ठीक है। यस सर। ओके, समझ में आया? कुछ पूछना तो पूछ लो 2 मिनट 5 मिनट में। कॉलेज के बारे में कुछ पूछना है, लेक्चर के बारे में बोलो। और अभी तुम्हारा आधा मिनट टाइम खत्म हो गया, अभी एग्जाम सिंसियर हो जाओ, सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो। और तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम में महीने में होने वाला है, 6 महीने भी नहीं बचे, 4-5 महीने बचे। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज करने का। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह